देखिए अभी अब जो हम प्रॉब्लम बताएंगे, देखिए प्रोजेक्टाइल करीब करीब सब बता दिए। अब देखिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। तब प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम बता दिए कि देखिए आपको बता दिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx/dt, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला होता है q sin अल्फा माइनस gt, ठीक है। रिजल्टेंट दोनों का हो जाएगा √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस d/dt का होल स्क्वायर, ठीक है। थीटा निकालना रहेगा तो tan थीटा बराबर d/dt और dx/dt कर देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा u sin अल्फा माइनस gt बाई u cos अल्फा, ये फार्मूला हो गया। आपको हम बताएं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, देखिए रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल है ई x है दूरी है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो देखिए हम पहले बताए हैं आपको द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो जितना टाइम यहाँ लगता है उतने टाइम उतरने में लगता है। तो t बराबर हम बताए हैं आपको टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला 2 sin अल्फा बाई जी, अगर प्रोजेक्टेड एंगल अल्फा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये फार्मूला लगा दीजिएगा, यहाँ से उतरने में यही फार्मूला लग जाएगा। और टोटल टाइम कहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 sin अल्फा बाई जी। तो देखिए ये सब चीज याद करने के लिए, अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, ठीक है। फिर पूछेगा कोई कि मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए क्या होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। मैक्सिमम के लिए साइन 2 अल्फा क्या होगा 1, तो 1 क्या होगा तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, मतलब अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री होगा ना। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए ये सब फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप सब याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अब कोई बड़ा चीज नहीं है। और मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन वाला है तो हम बताए हैं आपको। अब रही कोई भी चीज प्रॉब्लम देगा आपको तो आप अपना दिमाग, छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है, बड़ा वाला बताएंगे भी बाद में। जैसे पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पिच इतना, तो प्रोजेक्टेड है इतना, तो यू लिख दीजिएगा 40 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एंगल 30 डिग्री। एंगल क्या होगा 30 डिग्री, काम खत्म। हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री से हॉरिजॉन्टल। तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड माने हाफ सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अभी हम आपको देखिए पूरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाइए। ई एक्स है, ई वाई है, यहां से प्रोजेक्टेड की है यू एंगल अल्फा। हमने आपको बताया है कि जो वेलोसिटी जो होता है पार्टिकल का एट ईच एंड एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर निकालिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो हम यहीं पर निकाले हैं, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा हाफ सेकंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा समझे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को dx/dt कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे u cos अल्फा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर रहेगा तो इसको क्या कहेंगे d/dt। ये क्या होता है तो u sin अल्फा होता है, लेकिन ऊपर के चलते ड्यू टू वेरिएशन ऑफ g के चलते फार्मूला हो जाता है u sin अल्फा माइनस gt, हम बताए हैं। अब इतना हो गया। अब कहता है कि कैलकुलेट पहला फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1.5 सेकंड। तो हाफ सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए इसका वैल्यू बैठा दीजिए u 40 cos कितना है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, कट गया तब होगा 20√3, इतना आ गया मीटर पर सेकंड।
किस, ठीक है। अब इसका निकालिए, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, u sin 30 डिग्री, जी 10 ले लीजिए, सॉल्यूशन करने के लिए आसान होगा, हाफ वैल्यू निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो आपको हम बताएं कि इफ द टू वेलोसिटी वे आर एक्टिंग एट ए पॉइंट P, मान ली P मतलब हाफ सेकंड के बाद यहाँ P पर आया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो ये दोनों का वैल्यू मालूम है, देखिए ई 40 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 40 sin 30 1/2, ये हो गया 5, जो भी आएगा मीटर पर सेकंड लीजिएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट अंडर dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस d बाई dt का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकाल के लिख दीजिएगा मीटर पर सेकंड, ये आपका निकल जाएगा। अब कहता है कि मैक्सिमम हाइट निकालिए, रेंज निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम अभी फार्मूला बताएं, h बराबर क्या बताएं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, u मालूम, अल्फा मालूम, g मालूम, निकल जाएगा। रेंज के लिए फार्मूला निकालें, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, u मालूम, अल्फा मालूम, जी मालूम, फिर निकल जाएगा, तो ये सब निकल जाएगा। समझिए, तो ऐसे बना लीजिएगा पहला प्रॉब्लम। मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम जो रहेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि याद नहीं रहेगा तो नहीं होगा। हम अभी टिपिकल प्रॉब्लम बाद में बताएंगे, अभी छोटा छोटा हम इसलिए बता रहे हैं। अभी देखिए, अब ये क्या है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, टी कितना होता है, 16 सेकंड। तो कहता है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज आर बराबर वाट, ये निकालने कह रहा है। तो देखिए ये निकालने कह रहा है, तो हम तो देखिए क्या कीजिए कि आर बराबर होता है क्या, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो अल्फा खाली दिया हुआ है, न यू दिया हुआ है, न जी दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दो, पहले टी से निकाल लो। टी बराबर क्या होगा, 2 यू साइन अल्फा बाई जी, तो 2 यू छोड़ दो, साइन अल्फा कितना है 60 डिग्री, जी ले लो 10, जी 10 ले लो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 16। अब तो निकल जाएगा, ये कट गया 8, तो 8 में यहाँ से 80 बराबर यू इंटू साइन 60 डिग्री रूट 3/2, तो यू बराबर क्या होगा 160 बाई रूट 3, तो यू निकल गया। यू में वैल्यू बैठा दीजिए, यू में वैल्यू बैठा दीजिए, ये मालूम है, ये मालूम है, ये कर लीजिए। तो ऐसा कर ले सकते हैं। नहीं तो एक फार्मूला और होता है, तो देखिए दोनों में रिलेशन होता है। तो देखिए हम बताते हैं, इसमें एक रिलेशन होता है, tan अल्फा बराबर, देखिए tan अल्फा बराबर जी टी स्क्वायर बाई 2r होता है, यही होता है, देख लीजिए 2r होता है, याद रख लीजिए इससे। तो ई अगर याद है तो इससे भी बना दे सकते हैं। मतलब आप अगर नहीं आता है तो एकदम ऐसे बना सकते हैं। और ये भी जो रिलेशन आया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं, देखिए ये कैसे आया है, मैंने हम बता रहे हैं tan अल्फा बराबर जी टी स्क्वायर बाई 2r, हमको निकालने कह रहा है, अल्फा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ, तो एक वेरिएबल तो निकल जाएगा। अब अगर आपको दिमाग में अगर ऐसा आता है कि ये आया कहाँ से सर, तो आप क्या कर लीजिएगा, देखिए आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो देखिए यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी, ये हो गया आर। और टी बराबर क्या लिखते हैं, टी बराबर हम निकाले हैं 2u
2u साइन अल्फा बाई जी। समझ गए? अब एक काम करो, हमको इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर। ये 2 हो गया। अब पहला वाला 1 हो गया, इसमें इससे डिवाइड कर दो तो r बाई टी स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो गया तो यू पर कितना बचा, यू स्क्वायर रहे तो यू स्क्वायर, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ई वाला लिख दिया जी। और टी बराबर का आ गया 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर, ई कैंसिल, ई कैंसिल, तो 2 बचा, 2 बचा ना, तो 2 बचा, तो उलट गया तो अच्छा, तो उलट गया तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर भी कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या ऊपर, तो देखो r बाई टी स्क्वायर बराबर बचा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और नीचे बचा कितना, देखिए 2 बचेगा, ये 2 कटाना तो 2 तो बचेगा 2, ये वो साइन कटा तो क्या हो जाएगा, साइन कटा ना, देखिए नहीं अभी ये हो गया, तो बचा कितना 2 साइन स्क्वायर अल्फा, जी कट गया तो उलट गया तो जी ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये वो साइन कट गया तब बच गया इतना, तो कितना आ गया, तो देखिए यहीं पर कर दें, देखिए यहीं पर कर देते हैं, ये सब आसान चीज है। देखिए r बाई टी स्क्वायर, ये कट गया तो ये कितना बचा, कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा बराबर कॉट अल्फा कर दीजिए, ऊपर जी रह दीजिए, नीचे 2 रह दीजिए। अब नीचे ले आइए तो जी बाई 2 टेन अल्फा हो गया बराबर r बाई टी स्क्वायर हो गया, यहाँ कर दीजिए, r बराबर का हो गया जी टी स्क्वायर बाई 2 टेन अल्फा, आ गया ना। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना निकाल के कर सकते हैं, समझे। और ज्यादा याद नहीं करने का, कितना याद करोगे, देखो कोई भी चीज हम फिजिक्स में और मैथ में तो शुरू होते हैं याद नहीं करने का, समझने का, कौन स्टेप कैसे बढ़ा, और लेके देखो पेन पेपर रखोगे ना हाथ में तो बहुत अपने लेके बढ़ोगे, अपने समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब सोचोगे कि दूसरा कोई बना देगा तो ऐसा नहीं, अपने दिमाग लगाओ क्या क्या इसमें याद करने का। अब हम करीब पूरा आइडिया दीजिए, आप किसी भी किताब को फॉलो करो, क्वेश्चन हो सकता है अभी हम ट्विस्ट वाला बताएंगे, समझे, लेकिन आप इतना तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, इतना दिमाग में रखोगे तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम नहीं समझते हैं जितना हम बताए हैं, अगर इसलिए हम आपको बोलते हैं कि वेक्टर, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, फ्रिक्शन कैसे पुली का है, इस पर थोड़ा स्ट्रेस, मैकेनिक्स थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, समझे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम आपको बहुत सारा प्रॉब्लम भी बताएंगे।